अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यारे बच्चों। आज हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश में नाम कैसे लिख सकते हैं और इसे इंग्लिश में लिखे हुए को कैसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि छोटे छोटे ABCD के मतलब मालूम होना चाहिए और छोटे छोटे वर्ड हमें याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा एक सेंटेंस, अब घर पर चल। ये पूरा सेंटेंस एक वाक्य है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें इंग्लिश की वर्डों का हिंदी में मतलब मालूम होना चाहिए कि जैसे अ और ब। इंग्लिश में अ के लिए ए होता है बच्चों, तो हम यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है। और ब के लिए क्या होगा? ठीक बी लिख देंगे तो अब हो जाएगा। घर के लिए जी, ठीक है बच्चों। जी से ग होता है, लेकिन घ तो नहीं होता। यहाँ पर ह की ध्वनि आ रही है, यानी कि घ। हम क्या हो रहा घ, यानी कि ह भी है। एच से क्या होता है? ह। और यहाँ पर क्या है? र। तो यहाँ आर लिखेंगे नहीं बच्चों। यहाँ पर इन आर, जी एच और आर, इनके बीच में हमें क्या लिखना होगा? ए लिखना होगा, ताकि पढ़ने वाला इसे घर ही पढ़े, जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ सके। फिर पर, तो यहाँ पी आर लिख देंगे, तो लेकिन पी आर लिखेंगे तो प्र हो जाएगा, तो पी ए आर। तो क्या होगा? अब घर पर। सी से सा और का होता है बच्चों। या च है, च, यानी कि ह भी आ रहा है च, तो सी एच होगा। और यहाँ पर जिस तरह हमने ए लगाया था, इसी तरह ए लगाएंगे और एल कर देंगे। और यहाँ पर आखिर में एल के आगे ही ए आएगा, आखिर में नहीं आएगा, नहीं तो चला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, अब घर पर चल। इस तरह व्हाट्सएप वगैरह पर भी आसानी से लिख सकते हैं। मैं कुछ वर्ड और लिखता हूँ, जैसे नगर, एन जी आर। तो एन जी आर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? ये अजीब लगेगा, जो कि गलत है। क्या होगा? एन ए तो ना हो जाएगा, और जी ए ग होगा, और आर से र, और लास्ट में ए नहीं लिखेंगे। तो अगर ए लगा देंगे तो नगा रा हो जाएगा, नगरा हो जाएगा। या नगारा, कुछ भी पढ़ सकता है इंसान, इसीलिए इसे नगर ही पढ़ेंगे अगर इस तरह से लिखा जाएगा। मगर में अब देखिए एन, तो हम इसको क्या कर देंगे? एम। इस तरह यहाँ पर ए करा दो, ए, फिर जी, फिर ए आर, तो मगर, तो ये नगर। इस तरह हम इंग्लिश को भी आसानी से पढ़ेंगे। चल, यहाँ चल है, देखो बच्चे यहाँ पर चल, ठीक है। अब बोल, बोलो। बी, ओ की मात्रा के लिए ओ होता है, तो बी ओ बो। एल करेंगे तो क्या होगा? बोल हो जाएगा। यहाँ पर भी लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? ओ लगाना पड़ेगा, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि ये बोलो ही लिखा है। ठीक है। अब हम कुछ और वर्ड लेते हैं, जैसे दादी, दादा, दादी घर पर आए। दादा दादी, ठीक है, दादा लिखते हैं पहले, डी ए डी ए। ए की मात्रा के लिए, जो अ की मात्रा, इसके लिए ए लगाएंगे, ठीक है। और द, ड होता है, और ढ भी होता है, ड भी होता है, तो डी लिख देंगे, तो द हो जाएगा, डी ए डी ए, तो दादा हो गया। अब यहाँ पर ठीक दादी लिखा हुआ है, तो डी ए, इतना तो हमें समझ में आ गया, डी ए लिख देंगे और डी लिख देंगे, है ना, जैसे दाद हो गया। अब यहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हुई इस तरह, तो इसके लिए डबल ई या आई आता है, इस तरह की मात्रा के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डबल ई नहीं लगाएंगे, लगना तो डबल ई चाहिए, लेकिन हम आई लगाएंगे, आई से भी दादी हो जाएगा।
इस तरह हमारा दादा दादी लिखा जाए। अब घर, हमने यहाँ पर घर लिखा था, इसी तरह घर आ जाएगा GH घर, PAR पर। अब आए, यहाँ पर ए से क्या होता है बच्चों, होता है, तो हम पहले लिख दे। अब यहाँ पर क्या है तो इसका मतलब डबल ए आएगा। और यहाँ पर ए है तो क्या लिखेंगे हम, आए। वाई ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आ और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आए लिखेंगे इस तरह हम लिखेंगे तो पढ़ने वाले को लगेगा कि आए ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम समझें, जैसे और है ये और है, ठीक है। इसके लिए हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम करते हैं ए, आओ की मात्रा की AI लगाते हैं, है ना बच्चों। आओ की मात्रा की तो हम AI नहीं लगाएंगे, हम U का इस्तेमाल करेंगे और R लिख देंगे, तो ये और हो जाएगा। अब यहाँ पर और लिखा है, सिर्फ और, तो हम ओ की मात्रा को भी ओ से दिखाते हैं और ओ को भी ओ से दिखा देंगे, तो हमें हमारा और इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर बस है, चाहे तो BUS बस, तो ये बस कौन सा होगा, जो बस चलती है ना, वो बस हो गया। अगर हमें इसको बस लिखना है, जैसे बस कर दो बस, तो BAS ऐसे लिखेंगे, जो कि सही होगा हमारा, ठीक है। अगर यू से लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा, गलत होगा। और हल HAL, हल, क्यों, क्योंकि H से ह होता है, यहाँ पर A लगाएंगे और L करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे उसका, उसके के लिए U से U बनाएंगे, SKA उसका, है ना, इस तरह हो गया उसका। अब उसकी USKI, तो उसकी इस तरह लिख सकते हैं, जैसे बताओ BAT से ट भी होता है, त भी होता है, और यहाँ पर अ की मात्रा है तो ए आ जाएगा। जैसे बाटा लिखा है तो ये बाटा है, लेकिन अब हम इसके साथ लिखेंगे, अगर यहाँ ओ लगाएंगे, ओ से ओ, अभी हमने करा था ओ के लिए, है ना ओ। अब इसको जब पढ़ेंगे तो बताओ ही पढ़ेंगे। अब यहाँ बताइए समझ, SAMA सम, जैसे ज और H लगाएं झ, झ के लिए क्या करेंगे बच्चों, JH होता है, तो हम JH लगाएं तो समझ होगा। जैसे लिखना, LI, छोटी की मात्रा की LI, KH। अब यहाँ पर NA ना लिखते हुए यहाँ पर A भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हमें A लगाते हैं, और अगर आखिरी में लगाएंगे तो वो आ की मात्रा में बन जाएगा। जैसे लिखना, जैसे अलग अलग वर्ड आए थे, जैसे चल, तो यहाँ पर ए नहीं लगाया था हमने, ठीक है। यहाँ पे एन लगाएंगे क्योंकि आ की मात्रा है। जैसे आसान, यहाँ पर ए से अ होता है और यहाँ पर आ है, तो डबल ए आएगा, और SA तो आसा, और एन से न, यहाँ पर एन करेंगे तो आसाना हो जाएगा, तो ये आसान होगा। इतना तो समझ गए बच्चों। अब जैसे आज है, तो अभी मैंने क्या बताया था, ए से अ, और आ के लिए हम डबल ए लगाएंगे, और जे से ज लगाएंगे। अगर हम यहाँ जे की जगह जी लगाते हैं तो क्या होगा, ये आग हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ आग लिखेंगे तो ए, फिर ए, डबल ए और जी कर देंगे तो क्या होगा, आग, तो ये होगा आज। इसीलिए पढ़ने में एकदम ये आग ही दिखेगा और ये आज दिखेगा। अगर इसको जी से लिख देता तो ये क्या होता, आग हो जाता, इसलिए हमने जे से लिखा। आम, तो डबल ए और एम करेंगे तो आम। जैसे आबिद,
तो डबल ए, बी आई, है ना, मात्रा के लिए आई, और डी से क्या होगा, ड या द। तो ये बन गया हमारा आबिद। जैसे देखो, हमने लिखा देखो, डी, ई की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं बच्चों, तो हम यहाँ डी ई करेंगे, और के एच ओ करेंगे, तो क्या होगा देखो। जैसे आओ, हम मैसेज में लिखते हैं ना, आओ दादू, आओ दादा, आओ, तो डबल ए, और ओ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओ। अभी हमने ऊपर इस्तेमाल करा था और हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इस तरह आओ होगा हमारे, है ना बच्चों। और अगर हम ए और ओ करते हैं तो गलत हो जाएगा। अब देखें, जैसे यहाँ लिखा है होगा, तो एच ओ, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, जी एच ए होगा। जैसे खत लिखा है, तो हम क्या करेंगे, के एच ख, और ए बीच में लगाएंगे, और टी लिखेंगे, खत। अगर इसको पास में लिखते हैं तो ये आधा ख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको?